नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान जीके के टॉपिक राजस्थानी साहित्य के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आजकल एग्जामों में राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो समझेंगे कि पहले किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते थे और आजकल नया क्या ट्रेंड में है, उस चीज़ को समझेंगे। और राजस्थान जीके के जो भी टॉपिक कठिन हो, हमें याद रखने में आसान नहीं हो, उनको मैं छोटे छोटे 5-7 मिनट के वीडियो में ट्रिक के साथ लेकर आते हैं और समझाते हैं कि इस तरह आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में गलत होने की गुंजाइश ना हो। वैसे हम कुछ चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर वो प्रॉपर याद नहीं होती, तो फिर एग्जाम में उसका मजा नहीं आता है। तो मैं संजय कुमार बांबू आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो समझें कि राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड हम क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो वैसे तो राजस्थानी साहित्य में हम जानते हैं कि लेखक और उनकी रचना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लेखक ने कौन सी बुक की रचना की है। लेकिन यहाँ हम प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। लेखक और रचना से लेकर हम एक वीडियो और लेकर आएंगे, लेकिन आज हम प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान में आपको याद ये रखना है कि टोटल 5 ही जिले हैं जहां पर प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है। तो जैसे 1 नंबर आपको लगा रखा है, सामने लिख रखा है मैंने ऑप्शन स्क्रीन पे, जोधपुर है। 2 नंबर हम जयपुर के पढ़ेंगे, 3 नंबर हम जो है उदयपुर के पढ़ेंगे, और 4 नंबर हम बीकानेर के पढ़ेंगे, और 5 नंबर हम टोंक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 5 ही जिले हैं जिनके हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान पढ़ेंगे। तो 1 नंबर हम जोधपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जोधपुर के देखो प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान कौन कौन से हैं। तो एक तो देखो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 3 ही है, तीनों ही स्टार मार्क है, तीनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये याद रखना है। दूसरी देखो संगीत नाटक अकादमी। अब देखो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, एक आपको आगे जाओगे तो मिलेगी संगीत संस्थान। तो संगीत संस्थान आपको याद रखना है जयपुर में है। संगीत संस्थान तो कहाँ है, जयपुर में है। जबकि संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में। तो संगीत से रिलेटेड तो दोनों चीजें जयपुर जोधपुर में होगी। एक आगे पढ़ोगे तो साहित्य अकादमी भी आएगी। तो साहित्य अकादमी आपको याद रखना है, वो उदयपुर में है। तो साहित्य अकादमी में देखो तीनों चीजें जो डाउट करने वाली वो यही क्लियर कर देता हूँ कि संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, संगीत संस्थान जयपुर और साहित्य अकादमी उदयपुर होगी। ये संगीत संस्थान 1950 और संगीत नाटक अकादमी 1957 और साहित्य अकादमी 1958। ये चीजें आपको तीनों की सन याद रखनी है। कहाँ कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, ये डाउटफुल फैक्ट्स है जो मैंने आपको बता दिया। और रूपायन संस्थान जो बोरुंदा में है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब हम देखो जयपुर में कौन कौन से सांस्कृतिक संस्थान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जयपुर में देखो एक तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स है जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, राम सिंह के समय, ये याद रखना है। एक दूसरा भी देखो मैंने बताया था संगीत संस्थान जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, वो जयपुर में है। तीसरा देखो ललित कला अकादमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। देखो भाषा से रिलेटेड जैसे हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, सिंधी हो गई, संस्कृत हो गई, ये चारों की चारों अकादमियां कहाँ है, जयपुर में है। हिंदी की ध्यान रखना 6-9 पीछे से याद रखना कि हिंदी को 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हिंदी ग्रंथ की। और उर्दू की भी इंपॉर्टेंट है, ये 79 में हुई थी। तो हिंदी की पहले हुई थी और उर्दू की जस्ट 10 साल बाद हुई थी। तो ये 4 ही स्टार मार्क है, बाकी आपको याद रखना है नॉर्मल की कहाँ है और कब स्थापना हुई थी। जवाहर कला केंद्र जयपुर में, सभी जानते हैं। ऐसे हम उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे तो देखो उदयपुर में भी 3 है, तीनों के तीनों आपको याद रखने, तीनों के तीनों स्टार मार्क है। कैसे, अभी देखो हम समझेंगे कि देखो एक तो है भारतीय लोक कला मंडल, तो इंडिया लेवल की, इसलिए आपको याद रखना है उदयपुर में है और 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। दूसरी है देखो साहित्य अकादमी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, संगीत अकादमी तो है जयपुर और जोधपुर दोनों में से। ठीक है, और साहित्य अकादमी मैंने बताया था आपको उदयपुर है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है देखो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ऐसे नाम से पश्चिमी क्षेत्र लग रहा है तो होगा कि शायद बीकानेर होगा, जोधपुर होगा, लेकिन नहीं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ध्यान रखना उदयपुर में, स्टार मार्क क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ऐसे हम बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे तो बीकानेर में 2 सांस्कृतिक संस्थान है, एक तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और दूसरा है राजस्थानी भाषाएं एवं संस्कृत अकादमी। देखो भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, तो ये देखो 3 चीजें आ गई इसमें, भाषा साहित्य एवं संस्कृत। तो ये तीनों थोड़ा बड़ा नाम आए तो आप ध्यान रखना, बीकानेर है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और 5वां जिला है टोंक, और टोंक में आपको पता है अरबी फारसी शोध संस्थान है जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। तो ये 1978 वाले आपको याद रखनी है टोंक की। ठीक है, टोटल 5 की मैंने बता दिए। अब ये देखो 2 क्वेश्चन है जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं कि एक तो अकादमी व संस्थाएं और केंद्र से रिलेटेड है। तो देखो आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं कि देखो ये 1, 2, 3 और 4 इनको आपको मिलाना है कि कौन कौन से कहाँ पर है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, ललित कला कहाँ पर है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है। मैं ट्रिक के साथ बता चुका हूँ। वीडियो आप एक बार देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और स्थापना वर्ष भी देखो, ऐसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे दूसरे का आंसर बताओगे, 1, 2 ऐसे 3 और 4 कि एक को आपको मिलाना है कि एक के साथ
एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, उर्दू अकादमी की कब हुई, हिंदी ग्रंथ अकादमी कब हुई और अरबी फारसी शोध संस्थान की कब हुई थी। ठीक है, तो नमस्कार साथियों।